यह कहानी केवल अपराध और सजा की नहीं है। यह एक गहरी परतों में छिपे रहस्य, मानवता के अंधेरे और एक ऐसी व्यवस्था की कहानी है जो न्याय देने में अक्सर असफल हो जाती है। यह निठारी गांव की वह कांड है जिसने न केवल पूरे देश को बल्कि पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। यह घटना केवल गुमशुदगी या हत्या तक सीमित नहीं थी। इसके भीतर छुपा था नरभक्षण, बलात्कार और ऐसी बर्बरता जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन क्या यह कांड उतना सीधा था जितना दिखता है, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? आइए इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। 2005 की शुरुआत थी। नोएडा का एक छोटा सा गांव निठारी उस समय शायद ही किसी के लिए चर्चा का विषय रहा हो। यह गांव साधारण मजदूर वर्ग के लिए जाना जाता था, जहां गरीब तबके के लोग दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन कुछ महीनों के भीतर गांव के लोग बेचैन हो उठे। यहाँ के गरीब मजदूरों के बच्चे अचानक गायब होने लगे। ये गुमशुदगियां इतनी रहस्यमय थीं कि लोग अंधविश्वास और भूत प्रेत की कहानियां डरने लगे। कुछ लोग कहते शायद गांव में कोई तांत्रिक आ गया है, तो कुछ का मानना था कि बच्चों को मानव बलि के लिए उठाया जा रहा है। हर बार माता पिता पुलिस थाने जाते, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करते, लेकिन पुलिस इसे मामूली मामला बताकर टाल देती। एक दिन शांति देवी, एक गरीब महिला, अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन पुलिस ने उसे भगा दिया। वह चीखती रही, मेरा बेटा कहीं गुम नहीं हुआ, उसे किसी ने उठाया है। लेकिन उसकी आवाज कहीं खो गई। यह कहानी नया मोड़ तब लेती है जब 2006 में पायल, एक युवती जो मोनिंदर सिंह पंधेर के घर में काम करती थी, अचानक गायब हो गई। पायल का गायब होना बाकी मामलों से अलग था। वह गरीब मजदूर की बेटी नहीं थी। उसके पिता नंदलाल एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे और जानते थे कि उनकी बेटी की गुमशुदगी कोई साधारण घटना नहीं है। उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और खुद जांच में जुट गए। सभी सुराग उन्हें मोनिंदर सिंह पंधेर के घर तक लेकर गए। मोनिंदर सिंह, जो एक प्रभावशाली और अमीर व्यापारी था, निठारी गांव में अपने आलीशान बंगले में रहता था। पायल के पिता ने पुलिस को बार बार बताया कि उसकी बेटी का गायब होना मोनिंदर के घर से जुड़ा है, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत को भी नजरअंदाज कर दिया। 2006 के अंत में नंदलाल की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आखिरकार मोनिंदर के नौकर सुरेंद्र कोहली से पूछताछ शुरू की। कोहली ने शुरुआत में खुद को निर्दोष बताया। उसने कहा कि वह केवल एक नौकर है और मोनिंदर के आदेशों का पालन करता है। लेकिन पुलिस को जल्द ही मोनिंदर के घर के पीछे बने नाले में कुछ संदिग्ध गतिविधियों का अंदेशा हुआ। नाले की सफाई के दौरान जो बरामद हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर दिया। नाले से पुलिस ने कई खोपड़ियां, हड्डियां और मानव अवशेष बरामद किए। इसके अलावा बच्चों और महिलाओं के कपड़े भी मिले। यह एक ऐसा नजारा था जिसे देखना किसी के लिए भी आसान नहीं था। जैसे जैसे कोहली से पूछताछ बढ़ी, उसने कबूल किया कि वह बच्चों और महिलाओं को मोनिंदर के कहने पर घर बुलाता था। वहां उनके साथ बलात्कार किया जाता, उनकी हत्या की जाती और फिर उनके सब के टुकड़े नाले में फेंक दिए जाते। कोहली का यह बयान पुलिस के लिए झटका था, लेकिन उसने जो आगे बताया वह और भी डरावना था। कोहली ने कबूल किया कि कई बार वह इन सबों के अंगों को पकाकर खाता था। उसने दावा किया कि यह काम वह अपने आका मोनिंदर के कहने पर करता था। इस भयानक बयान ने पूरे देश को झकझोर दिया। यह केवल हत्या का मामला नहीं था, यह मानवता के निचले स्तर को दर्शाता था। लेकिन क्या मोनिंदर सच में निर्दोष था? कोहली ने कई बार दावा किया कि मोनिंदर को सब कुछ पता था। मोनिंदर ने हर बार खुद को बेगुनाह बताया। उसने कहा कि वह अपने व्यापार और व्यक्तिगत जीवन में व्यस्त रहता था और उसे कोहली की हरकतों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मामले की सुनवाई शुरू हुई। कोहली को 16 से अधिक हत्याओं का दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन सबूतों की कमी के कारण मोनिंदर को बरी कर दिया गया। क्या कोहली ने यह सब अकेले किया था? क्या मोनिंदर वास्तव में निर्दोष था, या उसने अपने पैसे और प्रभाव का इस्तेमाल कर खुद को बचा लिया? अगर पुलिस ने शुरुआत में गुमशुदगी को गंभीरता से लिया होता, तो क्या इन बच्चों की जान बचाई जा सकती थी?
निठारी कांड ने यह दिखाया कि गरीब तबके के लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है। यह घटना न केवल अपराध की, बल्कि हमारी न्याय प्रणाली और पुलिस की कार्यप्रणाली की विफलता को भी धक्का दर्शाता है। निठारी कांड भारतीय आपराधिक इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे पलटना मुश्किल है। यह घटना समाज के अंधेरे और न्याय प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करती है। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि इस स्टोरी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा झकझोर गया।